वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है आइसोलेटर क्लोजिंग और ओपनिंग सर्किट। क्लोजिंग सर्किट कैसे काम करता है और ओपनिंग सर्किट कैसे काम करता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये सर्किट बिल्कुल मिलता जुलता है मोटर कंट्रोल सर्किट। अगर आप लोगों ने स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ा हो या ओपन रिवर्स और फॉरवर्ड सर्किट पढ़ा हो तो उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। ये पावर सर्किट है उसका, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। और इसके अलावा ये उसका कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पे ऑपरेशन दिखाए गए। ओपनिंग मेन सर्किट है, ये ब्रेकिंग रजिस्टर सर्किट है क्लोजिंग, और इसी तरह एक्सटर्नल इंटरनल रिमेनिंग क्लोजिंग, रिमेन क्लोजिंग, रिमेन ओपनिंग, लोकल क्लोजिंग, लोकल ओपनिंग, ये सारे ऑपरेशन है इसमें। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें सिंबल यूज़ हुए हैं तो उनकी डिटेल्स। EL एक डोर लाइट है आइसोलेटर का, KM1 और KMT2 कंटेक्टर है, क्लोजिंग के लिए यूज़ होता है, दूसरा ओपनिंग के लिए। और के टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसी तरह M मोटर है, Q एक्सिलरी स्विच है, और Q F1 से लेकर Q F5 तक के मुख्तलिफ़ किस्म के MCBs है। लाइटिंग सर्किट, टेम्परेचर सर्किट के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट के लिए, इसी तरह मोटर के कंट्रोल और पावर सर्किट के लिए। EHD हीटर है, डोर हीटर है। SB1 ओपनिंग स्विच है, SB2 क्लोजिंग स्विच है, SB3 स्टॉप स्विच है, और SC ये डोर स्विच है। इसी तरह SBT1 ये मैनुअल और इलेक्ट्रिक इंटरलॉक स्विच है। यानी आप लोगों ने अगर मैनुअल पे हैंडल के ज़रिए आइसोलेटर को ओपन या क्लोज़ करना हो तो उसमें आप लोगों ने मैनुअल सेलेक्ट करना है पोजीशन को। इसमें दो पोजीशन होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैनुअल। इसी तरह रिमोट और लोकल ऑपरेशन के लिए भी इसमें एक बटन होता है SB2। तो उसकी सिलेक्शन अगर आपने रिमोट पे लगी है तो रिमोट एरिया से यानी कंट्रोल रूम से आपका आइसोलेटर ओपन और क्लोज़ होगा। और लोकल पे यानी जहाँ पे ये बक्स क्यूबिकल लगा हुआ है आइसोलेटर, तो वहाँ से उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग होगी। SP1 और SP2 ये स्विचेस है, लिमिट स्विचेस है। SP1 ओपन स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है आइसोलेटर का, और SP2 क्लोज स्टेटस, यानी जब आइसोलेटर ओपन होता है या क्लोज होता है तो SP1 या SP2 ऑपरेट होते हैं। इसी तरह X1 से लेकर X3 तक ये एक है। और KR ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है मोटर की। R ब्रेकिंग रजिस्टर है। XS3 होल पावर सॉकेट है, और PC काउंटर है। तो ये सारे डिटेल्स है जो कि इस सर्किट में यूज़ हो रहे हैं। अभी इसको ये पावर सर्किट को सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। Q F1 इसके लिए एक MCB लगा हुआ है, और उसके थ्रू उसके मोटर को, और उसके बाद सीरीज़ में KM1 और KM2 कंटेक्टर लगे हुए हैं। KM1 के ज़रिए मोटर एक डायरेक्शन में ऑपरेट होगा और KM2 के ज़रिए दूसरे डायरेक्शन में। यानी जब ये आइसोलेटर को क्लोज़ करता है तो मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, और जब ओपन करता है तो दूसरे डायरेक्शन में। तो इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए उन्होंने यहाँ कंटेक्टर क्या काम कर रहा है कि उसकी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। KM1 एक पोलैरिटी वाले वोल्टेज प्रोवाइड करता है मोटर को, और KM2 दूसरी पोलैरिटी वाले। और इसके अलावा ये KR और लोड है इस मोटर का। जब मोटर ओवर हीट होगी तो ये ऑपरेट होगा। और ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके अलावा SBT1 स्विच और KM1 का कॉन्टेक्ट KM2 का इसमें यूज़ हुआ है। ब्रेकिंग इसलिए है कि मोटर एक ख़ास लिमिट के बाद इनर्शिया की वजह से फिर भी रोटेट करती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए उसके ब्रेकिंग की भी ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं क्लोजिंग सर्किट से।
क्लोजिंग सर्किट में लेट सपोज इसकी सिलेक्शन रिमोट पे है, तो रिमोट से जैसे यहाँ से इसको पल्स मिलेगा तो ये पॉजिटिव वायर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक आ रही है। इसके बाद ये रिमोट पोजीशन पे होगा इस B2, तो A1 KM2 के A1 तक सप्लाई आ जाएगी और KM1 चूँकि ये ऑलरेडी डी एनर्जाइज पोजीशन में है तो KM1 का नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट है, यहाँ पे भी सप्लाई आएगी। उसके बाद इस P2 ये स्टेटस आ रहा है, कौन सा स्टेटस है? क्लोजिंग स्टेटस। क्लोजिंग स्टेटस, ये जब आइसोलेटर क्लोज होगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा, तो इस तरह इसको सप्लाई मिल जाएगी। तो KM2 एनर्जाइज हो जाने की वजह से इसके जो यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं कि इसके ज़रिए मोटर को सप्लाई मिल जाएगी और मोटर इसके एक पल्स मिलने के बाद इसका ये सीलिंग कॉन्टेक्ट है 14 और 13, इसके ज़रिए मज़ीद इसको सप्लाई मिलेगी जब तक आइसोलेटर क्लोज़ नहीं हो जाता। तो इसी तरह आइसोलेटर इसके ज़रिए क्लोज़ हो जाएगा, जब पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो ये पोजीशन स्विच इसको ओपन कर देगा। इसके अलावा ये सर्किट ओपन हो जाएगा A1 और A2 KM2 का। तो यहाँ पे जो ओपनिंग सर्किट में KM2 का कांटेक्ट आ रहा है ये नॉर्मली क्लोज हालात में होगा। अब अगर आप लोगों ने सर्किट को ओपन करना है रिमोट पे तो रिमोट प्रेस करें। अगर आपके ये कंडीशन मीट करते हैं, इस B3 और इस B2 1 के कांटेक्ट्स आपके पास आ रहे, तो जैसे ही आप लोग पल्स दोगे रिमोट से तो आपके पास A1 तक पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव सप्लाई इसको कहाँ से आ रही है? इसको ये यहाँ से इसके थ्रू यहाँ से आ रही है, एक्सटर्नल इंटरनल लॉक के थ्रू, और A1 A2 को सप्लाई मिल जाएगी। तो इसको सप्लाई मिल जाने की वजह से मोटर फिर उसका जो कांटेक्ट है KM2 के वो क्लोज़ हो जाएंगे 5, 6, 3, 4 और 1, 2। तो इसी तरह मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी और आइसोलेटर को ओपन हालत में कर लेगी। ओपन हालत करने आने के बाद ये स्विच प्रेस हो जाएगा तो इसका ये ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए वो क्लोजिंग के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसमें KM1 और KM2 की आपस में इंटरलॉकिंग इसलिए रखी है ताकि मोटर या एक डायरेक्शन में रोटेट करे या दूसरे में, दो रोटेट ना करे।